अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मेरा जो सबसे जिसे आप कह सकते हैं कि दिल की वो है, एक टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था कि वो है सिग्नल्स, कि सिग्नल्स पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ है कि सिग्नल्स पे अगर कोई बंदा प्रॉफिटेबल बन सकता है और सिग्नल से अगर ट्रेडिंग हो सकती है, तो हम एक बंदे को चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ABC बंदे को चूज़ कर लेते हैं और हम सारे लोग उनको बाय कर लेते हैं और उनके पीछे सेल कर लेते हैं। ये सिग्नल्स जहाँ पे भी मार्केट में आपको शो हो रहा है कि टेलीग्राम पे आपको आ रहा है कि हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लें, दूसरा आपको कह रहा है हमारा सिग्नल ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, सिग्नल से नहीं होता। क्योंकि सिग्नल्स में इशू, अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती और हम आपको कह देते हैं कि भाई आप ऐसा कर लें कि पार्किंग कर ले, रिवर्स आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी चलाना आती है, तभी आप पार्किंग कर सकते हैं। तो सिग्नल्स को फॉलो करने के लिए भी आपको ट्रेडिंग की लर्निंग करनी पड़ती है। अगर आपने ट्रेडिंग लर्न की है, ट्रेडिंग सीखी है, तभी आप सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हैं। अब सिग्नल्स की बात भी मैं अगर करूं, तो आपको ऐसे सिग्नल्स फॉलो करने चाहिए जिसे आप समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को सिग्नल देते हैं तो उसके साथ रीजन भी बताते हैं कि देखिए जी, ये CPI फिगर्स वर्स्ट आए हैं, देखिए जी ये NFP फिगर्स वर्स्ट आए हैं, ये डाटा बेस्ट आया है, ये डाटा वर्स्ट आया है, पास डाटा के मुताबिक इसको नीचे आना चाहिए, पास डाटा के मुताबिक इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से मैं देखिए ये ट्रेड ले रहा हूं, तो उससे उसको क्या पता चल रहा है, उसको पता चल रहा है कि भाई ये जो बाय हो रहा है इसकी रीजन ये। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस ब्लाइंडली सिग्नल्स फॉलो करते हैं। कोई बंदा टेलीग्राम में कह देता है बाय, हम यहाँ पे बाय लगाते हैं, वो कहता है सेल, हम सेल लगाते हैं, फिर हम लॉस में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, यार आपको गाड़ी मैंने सिखा दी है, ठीक है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलेटर है, ये क्लच है, ये स्टीयरिंग व्हील है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भाई आप थोड़ा सा ये एक्सेलरेट कर ले तो आपको पता लग जाएगा। मैं आपको कहता हूं यार साइड इंडिकेटर, आप लेफ्ट इंडिकेटर लगा ले तो आपको पता लग जाएगा किस तरह करना है। तो स्लोली स्लोली आप क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो इस तरह हम भी क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने ग्रुप में सिग्नल्स तो पोस्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी रीजंस भी बताते हैं। लेकिन सिग्नल्स पे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ये आप लिख लें अपने पास। क्योंकि सिग्नल्स में आपकी मनी मैनेजमेंट कुछ भी आपको नहीं आता, आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको कुछ भी नहीं आता, आपकी सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, देखिए जी मैं रह गया हूं और बाय कर लो, मैं रह गया हूं ना सेल कर लो, मार्केट नीचे जा रहा है, बाकी लोगों ने पैसे कमा लिया, मैं रह गया। ये आपकी साइकोलॉजी है, ये आपकी इमोशनल मैनेजमेंट है। तो ट्रेडिंग में अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, आप 10 ट्रेड कर लेते हैं, उसमें कोई $20 कमा लेते हैं, 11वें ट्रेड पे आप सारा पैसा लॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटी ट्रेड्स का पता नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि किस ट्रेड पे $5 का ट्रेड लेने हैं, किस ट्रेड पे $50 रखने हैं, किस ट्रेड पे $500 रखने हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आपका भी ये माइंड सेट है ना कि ये सिग्नल से आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, सिग्नल से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिग्नल से आप पैसे नहीं कमा सकते। अगर आपने खुद करना है तो इसको प्रॉपरली लर्न करें, फिर उसके बाद ऐसे सिग्नल्स को फॉलो करें जो आपको बताए कि भाई ये ट्रेड मैंने इस तरह, इस वजह से, फंडामेंटल रीज़न ये, टेक्निकल रीज़न ये, सारी चीज़ें बताए, तभी आप उसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। जिस तरह हम अपने ग्रुप में जब भी कोई सिग्नल पोस्ट करते हैं उसके साथ रीज़न भी बताते हैं कि फंडामेंटल रीज़न ये है, टेक्निकल रीज़न ये है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को आपने इस तरह करना है, कौन सा जो रिस्क है ज़्यादा करना है, कम करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सिग्नल्स पे जस्ट सिग्नल प्योरली उसको फॉलो करना और उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, उस पर आप ट्रेडर बन सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रॉपरली इसको लर्न करें, फिर ही उसके बाद आपका कुछ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।